नमस्कार। हमारे धार्मिक चैनल सनातन शांति वाणी में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं कि एक सच्चा संत वही है जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए जीता है। 20वीं सदी में जब भौतिकवाद अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा था, तभी एक संत ने भारत की भक्ति की परंपरा को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दिया। वह संत थे एसी भक्त वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जिन्हें आज पूरी दुनिया श्रील प्रभुपाद के नाम से जानती है। उन्होंने अपने जीवन में अंतिम वर्षों में वह कहकर दिखाया जो कई महापुरुष मिलकर भी नहीं कह पाए। गीता और भागवतम का संदेश घर घर तक पहुंचाया और भक्ति आंदोलन को एक वैश्विक स्वरूप दिया। आज हम आपको प्रभुपाद की जन्म से लेकर महाप्रस्थान तक की जीवनी सुनाएंगे, संघर्ष, भक्ति और संकल्प की अमर गाथा। प्रभुपाद का जन्म 1 सितंबर 1986 को कोलकाता में हुआ। जन्म का नाम था अभय चरण दे। उनके पिता गौर मोहन दे एक भक्ति परायण वैष्णव थे और बाल्यावस्था से ही अभय को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगाते थे। बचपन में ही उनके जीवन का आधार कीर्तन, भगवान की सेवा, वैष्णव संस्कृति बन गया। प्रभुपाद जी ने स्कॉटिश चर्च कॉलेज से पढ़ाई की। वहां उन्होंने पश्चिमी संस्कृति और आधुनिक विज्ञान को भी समझा, लेकिन उनका हृदय वैष्णव परंपरा में ही रहा। वे अत्यंत मेधावी और गहन विचारशील थे। प्रभुपाद का विवाह राधा रानी दत्त से हुआ। गृहस्थ जीवन में वे भगवान की सेवा और साधु संतों के संग में रहते थे। उनका जीवन साधारण था, परंतु भीतर भक्ति की गहराई बढ़ती जा रही थी। वर्ष 1922 में अभय चरण की भेंट भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से हुई। उनके गुरु ने पहली ही मुलाकात में आदेश दिया, तुम अंग्रेजी भाषा जानते हो, इसलिए पश्चिमी देशों में जाकर भगवान का संदेश फैलाओ। यह वाक्य अभय चरण के जीवन का आधार बन गया। तभी से वे अपने गुरु के मिशन के लिए संकल्पबद्ध हो गए। प्रभुपाद गांधी जी से प्रभावित थे और स्वदेशी आंदोलन में भी जुड़े। उन्होंने कपड़े का व्यापार किया, लेकिन व्यापारिक जीवन में अधिक सफलता नहीं मिली। कठिन परिस्थितियों में भी वे कृष्ण भक्ति और अपने गुरु के मिशन से जुड़े रहे। 1933 में उन्होंने दीक्षा ली। 1944 में उन्होंने बैक टू गॉडहेड नाम से पत्रिका शुरू की, जिसे हाथ से लिखकर और छापकर भक्तों तक पहुंचाते। 1950 में उन्होंने पूर्ण रूप से गृहस्थ जीवन छोड़कर सन्यास का मार्ग अपनाया। 1959 में उन्हें भक्ति वेदांत स्वामी की उपाधि दी गई। अब उनका जीवन केवल एक उद्देश्य के लिए समर्पित हो गया, श्री कृष्ण की भक्ति को विश्व तक पहुंचाना। 1965 में जब प्रभुपाद लगभग 69 वर्ष के थे, वे मात्र 40 रुपए और कुछ ग्रंथों के साथ जलकुटु हल्दर जहाज से अमेरिका रवाना हुए। यात्रा अत्यंत कठिन थी। 2 बार उन्हें हार्ट अटैक आया, परंतु उन्होंने इसे भगवान की इच्छा मानकर सहन किया। वहां प्रारंभिक समय बहुत कठिन रहा। कोई शिष्य नहीं, कोई धन नहीं, केवल संकल्प और भगवान का नाम। 1965 में वे न्यूयॉर्क पहुंचे। न्यूयॉर्क की सड़कों और पार्कों में प्रभुपाद जी ने हरिनाम संकीर्तन शुरू किया। धीरे धीरे युवा उनके शिष्य बनने लगे। 1966 में उन्होंने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा इस्कॉन की स्थापना की। हरे कृष्ण आंदोलन ने पूरे अमेरिका, यूरोप और उसके बाद पूरे विश्व को आकर्षित किया। प्रभुपाद जी ने दिखा दिया कि श्री कृष्ण का नाम केवल भारत का नहीं बल्कि पूरी मानवता का है। प्रभुपाद जी ने 70 वर्ष की आयु के बाद भी लगभग
70 से अधिक ग्रंथ लिखे और अनुवाद किए। इनमें सबसे प्रसिद्ध है श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, श्रीमद् भगवतम चैतन्य चरित्रामित्र। उनका लेखन सरल, गहरा और जीवन को बदल देने वाला था। उन्होंने हर बड़े शहर में मंदिर स्थापित किए। 1970 के दशक में प्रभुपाद जी वापस भारत आए। वृंदावन, मायापुर और मुंबई में भव्य मंदिरों की स्थापना की। लोग हैरान थे कि एक वृद्ध सन्यासी ने अकेले ही एक वैश्विक आंदोलन खड़ा कर दिया। 1977 में वृंदावन में प्रभुपाद जी ने अपने शरीर का त्याग किया। अंतिम क्षण तक वे श्री कृष्ण के नाम का जप कर रहे थे और अपने शिष्यों को भक्ति का संदेश देते रहे। वे केवल एक सन्यासी नहीं थे, बल्कि एक विश्व गुरु बन चुके थे। शील प्रभुपाद जी का जीवन हमें सिखाता है कि उम्र, परिस्थिति और साधन कभी बाधा नहीं होती, यदि संकल्प पवित्र और ध्येय दिव्य हो। उन्होंने अकेले शुरू किया और आज उनकी स्थापनाएं विश्व के कोने कोने में है। उनका संदेश था, कृष्ण के नाम का कीर्तन करो और अपने जीवन को पवित्र बनाओ। आज भी जब कोई हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता है तो उन्हें प्रभुपाद जी की तपस्या और त्याग की झलक होती है। वास्तव में प्रभुपाद जी केवल एक संत नहीं, बल्कि 20वीं सदी के ऐसे महामानव थे जिन्होंने दुनिया को भगवान से जोड़ दिया। यही है प्रभुपाद जी की भक्ति, साहस और संकल्प का अमर प्रतीक।